बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात जातीय जनगणना की होगी और इस पर हो रही सियासत की होगी। केंद्र सरकार पूरे देश में जातीय गणना कराने वाली है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस अहम फैसले पर मुहर लगी है। पूरे भारत में जो जनगणना कराई जाती है उसी में अब जातियों की जनगणना होने वाली है। चुनावी साल में ये मुद्दा काफी अहम माना जा रहा है और अब केंद्र सरकार ने न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में जाति जनगणना कराने का फैसला किया है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जश्न मोदी सरकार के उस फैसले को लेकर है जिसने लोगों की बहुत पुरानी मांग को पूरा कर दिया और एक झटके में राहुल गांधी के सबसे बड़े अस्त्र को बेकार कर दिया। आज हर उस देशवासी की इस ख्वाहिश को मेरे प्रधानमंत्री ने पूरा करने का कार्य किया। राहुल गांधी जातीय जनगणना कराने की बात कहकर चुनावी माहौल बना रहे थे। मोदी सरकार ने पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने का फैसला कर लिया। बुधवार को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में ये सबसे बड़ा फैसला लिया गया। राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। जिस ढंग से मोदी ने राहुल गांधी के सबसे बड़े चुनावी हथियार को बेअसर किया, उस पर सियासत तो होनी ही थी। अंततः नरेंद्र मोदी सरकार को राहुल गांधी जी की बात माननी ही पड़ी, क्योंकि राहुल गांधी जी की बात, राहुल गांधी जी की आवाज भारत की आवाज है। एनडीए के नेता इसे मोदी का एक और मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। जिन्होंने जातीय जनगणना को जनगणना के साथ जोड़ने का काम किया है, बिहार और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर बधाई देता है। तो विपक्ष इसकी पहल का क्रेडिट ले रहा है। ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। बिहार में इसी साल चुनाव होने, जातीय गणना यहाँ सालों से एक अहम मुद्दा रहा है। अब तक विपक्ष सरकार को इसी मुद्दे पर घेरता रहा है, पर केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले ने विरोधियों की बोलती बंद कर दी है। पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ केंद्र सरकार की जातीय जनगणना कराने के फैसले का सीएम नीतीश कुमार ने स्वागत किया। सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा कि जाति जनगणना कराने का केंद्र सरकार का फैसला स्वागत योग्य है। जाति जनगणना कराने की हम लोगों की मांग पुरानी है। ये बेहद खुशी की बात है कि केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला किया। इसके होने से विभिन्न वर्गों के लोगों की संख्या का पता चलेगा, जिससे उनके उत्थान और विकास की योजनाओं को बनाने में सहूलियत होगी। इससे देश के विकास को भी गति मिलेगी। जाति जनगणना कराने के फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन और धन्यवाद। तो एक्स पर जो सीएम नीतीश कुमार ने पोस्ट किया है वो आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक तरफ इस पर सियासत हो रही है। आरजेडी का कहना है कि बैकफुट पर बीजेपी आई है। कांग्रेस का भी यही कहना है कि यह हथियार हमारा था, लेकिन इसको स्वागत योग्य बताया सीएम नीतीश कुमार ने। उन्होंने कहा कि यह बहुत जरूरी भी था। जाति जनगणना कराने से विभिन्न वर्गों के लोगों की संख्या का पता चलता है, जिससे उनके विकास के लिए सरकार काम कर पाती है। तो जातीय जनगणना कराने को लेकर केंद्र सरकार के फैसले पर बीजेपी में जश्न का माहौल है। पटना में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई दी गई है, क्योंकि जातीय जनगणना को लेकर आज केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग से बड़ी खबर आई। उस खबर के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आप देख रहे हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद जाहिर करते हुए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये स्वागत योग्य कदम है। वहीं केंद्र के फैसले का एनडीए नेताओं के साथ ही जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने भी समर्थन किया। हालांकि पीके ने यह भी कहा कि सिर्फ गणना करने से कुछ नहीं होगा। यह निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है और हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं
कि उन्होंने यह साहसिक कदम उठाया, क्योंकि इसकी मांग बहुत दिनों से होती रही है और कांग्रेस पार्टी कभी इसके प्रति गंभीर नहीं रही। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने आज ऐतिहासिक फैसला लिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले से देश भर के शोषित वंचित समाज के जो लोग हैं उनका बहुत ही भला होगा। उनके उत्थान की दिशा में यह निर्णय एक क्रांतिकारी कदम है। हम लोग तो इस तरह की किसी भी गन्ना और किसी सर्वे से जिससे समाज के बारे में बेहतर जानकारी हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार की जातीय जनगणना से हम लोगों ने देखा है कि सिर्फ गन्ना हो जाने मात्र से देश में सुधार नहीं होगा। गन्ना के आधार पर जो फाइंडिंग निकल कर आए, सरकार उस पर काम करेगी, तब सुधार होगा। जातीय गणना के केंद्र सरकार के फैसले को जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने ऐतिहासिक बताया। एक्स पर उन्होंने भी पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि देश भर में आगामी जनगणना के साथ जातीय गणना भी कराने के ऐतिहासिक फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को संपूर्ण जेडीयू परिवार की ओर से कोटिश आभार और अभिनंदन। हमें विश्वास है कि इस फैसले से वंचित तबकों के कल्याण और उत्थान के लिए और अधिक कारगर योजना बनाने में मदद मिलेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न्याय के साथ विकास की अपनी नीति के अनुरूप देश में सबसे पहले बिहार में पूरी पारदर्शिता के साथ जातीय गणना कराकर उसका परिणाम भी उन्होंने सार्वजनिक कर दिया। उनका स्पष्ट मानना है कि सामाजिक आर्थिक असमानता को कम करने और लक्षित तबकों के कल्याणों के लिए सटीक योजना बनाने के उद्देश्य से विभिन्न जातियों का सटीक आंकड़ा होना भी जरूरी है। तो संजय झा का पोस्ट देख रहे हैं, उन्होंने भी इस कदम को स्वागत योग्य बताया है। कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के और उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि विभिन्न जातियों का सटीक आंकड़ा होना जरूरी है। जब आप उनके विकास की बात करते हैं, उनके लिए योजनाएं तैयार करते हैं, उस वक्त में उनका आंकड़ा होना बहुत जरूरी है ताकि सामाजिक आर्थिक हर तरीके से उनका विकास हो सके। देश भर में जनगणना के साथ जातीय गणना का जो ऐतिहासिक फैसला हुआ है, इसका स्वागत करते हैं। जेडीयू की तरफ से उन्होंने बधाई दी है गृह मंत्री अमित शाह को और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि कोटिश आभार और अभिनंदन है कि ये फैसला सरकार की तरफ से किया गया। हमें विश्वास है कि इस फैसले से वंचित तबकों को लाभ होगा। जब जनगणना होगी तो उनके लिए बेहतर योजनाएं बनेगी, उनका कल्याण होगा, उत्थान के लिए और अधिक मौका भी मिलेगा, कारगर योजना बनाने में मदद मिलेगी। और इस वक्त जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय झा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। बहुत धन्यवाद। ये बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला आदरणीय प्रधानमंत्री जी और एनडीए के सरकार ने लिया है कि पूरे देश में जातीय जनगणना कराने के लिए जी सब लोगों को पता है कि हम लोगों के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शुरू से ही इसकी मांग करते रहे और बिहार अकेला प्रदेश है देश में जिसने जातीय गणना कराई और उसको पब्लिश किया और उस पर जो अफर्मेटिव एक्शन लेना था वो बिहार सरकार ने लिया। इसलिए अपने पार्टी के तरफ से हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। कितना बड़ा ऐतिहासिक फैसला उन्होंने लिया है। बिहार की सराहना भी इसके लिए हुई, हर राज्य में देश में सराहना की गई। आपकी पार्टी की नीतीश कुमार की सराहना हुई, आपने ये कदम उठाया, लेकिन अब इस पर सियासत हो रही है। आरजेडी का कहना है कि ये तो समाजवाद की जीत है, आरजेडी की जीत है। कांग्रेस ये कह रही है कि ये हथियार हमारा था जिससे हमने आपको झुका दिया। ये बताइए कि 10 साल इनका सरकार था यूपीए का केंद्र में, इन्होंने सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया था, आर्थिक सामाजिक सर्वे किया था, क्यों नहीं पब्लिश किया? कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में, कास्ट सेंसस कराया तो क्यों नहीं पब्लिश किया? जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां क्यों नहीं कास्ट डेटा निकाला? बिहार ही अकेला प्रदेश क्यों है जो ये काम किया? आज जो आरजेडी की आप बात कर रही है जी, वो तो यूपीए सरकार में था, साथ में 15 साल बिहार में भी शासन चलाया, तो क्यों नहीं पब्लिश किया? और एक बात बता दूं, हम लोग इंडिया गठबंधन में भी थे और मुंबई में मीटिंग हुई थी इंडिया गठबंधन की। नीतीश कुमार जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि जातीय जनगणना आप अपने एजेंडा में डालिए
उस समय एक प्रदेश की मुख्यमंत्री उसका वहां पर विरोध की, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, उस मीटिंग में जी। और कांग्रेस वाले बैकआउट कर गए, आरजेडी कुछ नहीं बोली। इसलिए इन लोगों को जब मौका मिला तो इन्होंने तो कुछ किया नहीं, और जब एनडीए सरकार ने कर दिया तो इनको लगता है कि हमको तो मौका मिला तो कुछ किए नहीं, इन लोग जो कर दिया तो इसमें भी चल, इनका क्या रोल है इसमें करने में, अपने समय में क्यों नहीं किए ये काम। और नीतीश कुमार जी ने बिहार में करके दिखाया है, और यही नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी, ये जो सामाजिक सोशल जस्टिस है इसी सरकार से होगा। इसलिए ये कास्ट बिल्कुल। डेटा और आएगा। संजय जी देखिए, भले ही इस पर सियासत हो रही है लेकिन बिहार की जनता स्वागत योग्य कदम बता रही है, और इसके साथ साथ एनडीए के जितने भी घटक दल हैं उन्होंने भी इसका स्वागत किया है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर, संजय झा का विपक्ष पर निशाना। न्यूज 18 बिहार झारखंड से बातचीत करते हुए उन्होंने विपक्ष पर हमला किया। संजय झा ने कहा कि इसमें ना ही आरजेडी का कोई रोल है और ना ही कांग्रेस की तरफ से कोई काम किया गया। जब उनकी सरकार थी, जब उनके पास मौका था तो उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन अब जब केंद्र की तरफ से यह फैसला कर लिया गया है तो इस पर सियासत हो रही है, क्योंकि बिहार का चुनाव है और चुनाव में कुछ तो शह लेना है, और इसी वजह से ये पार्टियां आगे आ रही हैं। लेकिन हमने जनता के बारे में सोचकर ये कदम उठाया है। संजय झा का विपक्ष पर निशाना, कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाने साधे, और उन्होंने साफ कहा कि ये जनता के विकास के लिए उठाया गया कदम है। और अब बात होगी कांग्रेस के बैकफुट पर आने की। मंगलवार को कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया था जिस पर दिन भर विवाद हुआ। कांग्रेस के पोस्ट में बिना सिर वाले एक शख्स को दिखाया गया। ये तस्वीर काफी वायरल हुई और इस पर कैप्शन लिखा गया, जिम्मेदारी के समय गायब। बीजेपी ने इसे लेकर कांग्रेस पर सिर तन से जुदा वाली सोच रखने का आरोप लगा दिया। विवाद इतना बढ़ गया कि शाम तक कांग्रेस को पोस्ट डिलीट करनी पड़ी। कांग्रेस ने पोस्ट को तो हटा दिया, लेकिन उस पर अभी भी सियासत हो रही है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पहलगाम हमले के बाद कांग्रेस अपने ही बनाए जाल में फंसती नजर आ रही है। मंगलवार को पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट से एक फोटो शेयर की गई जिसमें एक बिना सिर वाले शरीर को दिखाया गया। इस पोस्टर के साथ कांग्रेस ने लिखा, जिम्मेदारी के समय गायब। पर अब ये पोस्ट ही कांग्रेस के अकाउंट से गायब हो गया है। दरअसल कांग्रेस के इस पोस्ट पर बीजेपी के नेता हमलावर हो गए। ये शरीर है, सर नहीं है। सर तन से जुदा आज लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस की विचारधारा आधारशिला उनका चरित्र बन गई है। बीजेपी ने कांग्रेस के इस पोस्ट पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस को पाकिस्तान का रहनुमा बताया। दिल्ली से लेकर पटना तक खूब जुबानी हमले हुए। शाम तक कांग्रेस को अपना ये पोस्ट डिलीट करना पड़ा, पर सियासत तब भी नहीं थमी है। इनके असली राजनीतिक चरित्र को देश के लोगों ने पहचान लिया है। देश में इस तरह का माहौल है। हमने अपने देशवासियों को खोया है, देश में उबाल है। पूरा देश एकजुटता के साथ सरकार के साथ खड़ा है कि मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए। और ऐसी परिस्थिति में इस तरह की ओछी और घटिया राजनीति यह दिखाने के लिए काफी है कि कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे ऊपर कुछ है तो राजनीति। जो पार्टी अपना जनाधार पूरी तरह खो देती है तो उसके खुराफाती दिमाग में उठपटांग बातें तैरती रहती है। उन्हीं बातों को जब पोस्टर पर ले आती है तो पूरी दुनिया उस पार्टी पर थू करने लगती है। बाद में उससे पश्चाताप होता है और वो पार्टी चुपचाप पोस्टर हटा लेती है। कांग्रेस ने वही किया। बिहार में कांग्रेस अब अपना जनाधार खो चुकी है और कागज पर ही टिकी है। चूक हुई है तो चूक किनसे हुई, जवाबदेही तय क्यों नहीं हुई? बम्बे आतंकी घटना के बाद इसी चूक के कारण शिवराज पाटिल को कांग्रेस पार्टी की सरकार और मनमोहन सिंह की सरकार ने बर्खास्त किया था। आज अमित शाह पर जवाबदेही तय क्यों नहीं की जाती है? चूक कहां से हुई, किससे हुई, कैसे हुई? कांग्रेस सरकार को जिस पोस्ट के जरिए घेरने की कोशिश में थी, वही अब कांग्रेस के लिए गले की फांस बन गया है।
पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और चलिए अब बात पीके के बयान की करेंगे, जिस पर सियासत में लगातार घमासान दिखाई दे रहा है। देखिए, जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। पीके ने ये बयान क्या दिया, बिहार की सियासत तेज हो गई। वो स्पष्ट है कि लोग बदलाव चाहते हैं। बिहार की राजनीति में बदलाव की दलील दे रहे प्रशांत किशोर ने एक बार फिर अपना बयान दोहराया है। कहा है, बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है। पीके ने कहा, पिछले 30-35 साल में नीतीश और लालू के काम को जनता ने देख लिया है और अब वो बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू से तंग आ गई है। बिहार में अब जनता बदलाव देखना चाहती है। तो उनकी एक सोच है कि भाई बिहार में बदलाव होना चाहिए। अब बदलाव का वाहक कौन होगा, उस पर डिबेट हो सकती है, उस पर चर्चा हो सकती है कि क्या जनसुराज के पक्ष में लोग हैं या नहीं है, लेकिन लोग बदलाव चाहते हैं, इतना तो बिल्कुल स्पष्ट। मैंने 2-2.5 साल से जो भी मैंने बिहार को देखा समझा है, वो स्पष्ट है कि लोग बदलाव चाहते हैं। पीके का बयान आते ही बिहार की सियासत सुलग गई। पक्ष और विपक्ष एक सुर में पीके पर पलटवार करने लगे। बीजेपी ने गांधी मैदान की खाली कुर्सियों की याद दिलाते हुए तंज कसा, तो जेडीयू ने पीके को पॉलिटिकल ठग करार दे दिया। प्रशांत, अब आपके लिए भी बिहार की जनता का एक संदेश है। गांधी मैदान में आपको संदेश दे दिया, अब आप भी अपने तौर तरीकों में बदलाव करें और आपका जो मूल काम है, लोगों को सलाह देना, दूसरों की हड्डी पे कबड्डी खेलना। पॉलिटिकल ठग जी, बिहार की जनता काम के आधार पर वोट करते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, कृषि, खेल हर क्षेत्र में काम किया है। जबकि आरजेडी और कांग्रेस ने भी पीके के बयान पर पलटवार किया है और उन्हें इवेंट मैनेजर बता दिया। देखिए, बिहार का बच्चा राजनीति को समझता है। वो समझता है कि बिहार में जालसाज कौन है, फरेबीबाज कौन है, कौन इवेंट मैनेजमेंट करता है और कौन सच में जनहित के मुद्दे पे काम करता है। 17 महीने के महागठबंधन की सरकार में इंडिया गठबंधन ने प्रूव कर दिया है कि बिहार के जनहित के लिए वो खड़े हैं। बाकी कोई भी नेता आके कोई भी बातें करके चला जाता है, वो सिर्फ हवाबाजी है। देखिए, बिहार की जनता बदलाव के मूड में है, बदलाव के लिए तैयार है, ये तो दिख ही रहा है। इसी वोटर का भी सर्वे बता रहा है कि तेजस्वी यादव जी बिहार के जनता के पहले पसंद बने हैं मुख्यमंत्री के रूप में। प्रशांत किशोर बार बार बिहार में विकल्प की राजनीति के जरिए बदलाव लाने का दावा कर रहे हैं। इसी को लेकर पीके 20 मई से बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। देखने वाली बात होगी कि पीके अपनी इस यात्रा में कामयाब होते हैं या इसका हाल भी गांधी मैदान की सभा जैसा ही होता है। पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। तो अब तक बात सियासत की हो रही थी, लेकिन अब बात होगी शराब पीकर स्कूल पहुंचे हेडमास्टर की। मोतिहारी से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई, जहां हेडमास्टर शराब के नशे में मिले। स्कूल में हेडमास्टर साहब शराब पीकर पहुंच गए। घंटों वहां पर ड्रामा चलता रहा, जिसके बाद पुलिस की एंट्री हो गई। पुलिस की एंट्री के बाद वहां पर क्या ड्रामा देखने को मिला, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। तस्वीर मोतिहारी के एक स्कूल की है, जहां शराबबंदी वाले बिहार में शिक्षा के अलग जगाने निकले एक हेडमास्टर खुद ही नशे की गिरफ्त में पाए गए। मामला कुड़वा चैनपुर थाना इलाके के उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरुही की है, जब स्कूल में अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई। स्कूल के हेडमास्टर रामस्वार्थ प्रसाद शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुँच गए। स्कूल में हेडमास्टर को लड़खड़ाते कदमों और झूमते हुए देखकर बच्चे और शिक्षक हैरान रह गए। शिक्षा के मंदिर में इस तरह के दृश्य ने सबको परेशान भी कर दिया। बच्चों ने तुरंत इसकी सूचना अपने अभिभावकों को दी। सूचना मिलते ही अभिभावक हरकत में आए और कुड़वा चैनपुर थाने की पुलिस को हेडमास्टर की इस करतूत की जानकारी दी, जिसके बाद स्कूल पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नशे की हालत में हेडमास्टर रामस्वार्थ प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। हेडमास्टर के शराब पीने की भी पुष्टि हो चुकी है। हम लोग को भी जानकारी प्राप्त हुई है और जब इसका विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त हुई उस विद्यालय का, तो ये एक अभी प्रधान शिक्षक हैं, उन्होंने विशिष्ट शिक्षक का योग्यता धारण नहीं किया है। तो अभी ये चूँकि
प्रखंड नियोजन इकाई के अधीन है, तो हम लोग प्रखंड नियोजन इकाई जो है उनको हम लोग अनुशंसा कर रहे हैं इस पर कार्रवाई के लिए। निश्चित रूप से यह गंभीर मामला है, ऐसे मामलों में तो बिल्कुल त्वरित कार्रवाई होनी ही चाहिए और ये शिक्षक अनुशासन के विरुद्ध भी है। हेडमास्टर की इस करतूत ने केवल स्कूल के शिक्षकों और छात्रों को ही शर्मसार नहीं किया, बल्कि शिक्षा विभाग के लिए भी एक बड़ा सवाल खड़ा जरूर कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। और अब बात अपराधियों पर हो रहे एक्शन की करेंगे। बाढ़ में एसटीएफ और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। एसटीएफ ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया और इनके पास से हथियार भी बरामद किए। बाढ़ के मोकामा दियारा का इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। पंडारक थाना के दियारा में एसटीएफ और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चली। जब अपराधियों को भागने का कोई मौका नहीं मिला तो उन्होंने हार मान ली और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। एसटीएफ ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से हथियार और कारतूस भी बरामद हुए हैं। जब उनके द्वारा पुलिस बल को अपनी ओर आते देखा गया तो उनके द्वारा फायरिंग करते हुए वहां से भागने का प्रयास किया गया। पुलिस की टीम के द्वारा भी पीछा किया गया। इस क्रम में उनके द्वारा अपराध कर्मियों के द्वारा करीब 40-50 राउंड गोली चलाई गई। पुलिस के द्वारा और बिहार एसटीएफ के द्वारा भी इसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा भी गोली चलाई गई और इस क्रम में कुछ अपराधकर्मी भागने में सफल हुए। 2 अपराधकर्मी को वहां से गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 2 राइफल, 1 देशी कट्टा और इनके पास से 53 राउंड जिंदा कारतूस, करीब 10 राउंड खोखा बरामद हुआ है। दरअसल पुलिस को दियारा में अपराधियों के जमा होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद एसटीएफ ने दियारा इलाके में धावा बोला और अपराधियों को पकड़ने के लिए घेराबंदी के साथ सर्च ऑपरेशन शुरू किया। अपराधियों से सामना होने पर दोनों तरफ से जबरदस्त मुठभेड़ हुई। अपराधियों ने पहले भागने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। पुलिस ने अपराधी अर्जुन राय और उमेश राय को गिरफ्तार किया है। दोनों अपराधी लंबे समय से पुलिस की रडार पर थे और इनके खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। मंगलवार को भी गोपालगंज में पुलिस ने अलग अलग जगहों पर अलग अलग मामलों के आरोपियों को मुठभेड़ में पैर में गोली मारी और उन्हें गिरफ्तार भी किया। सासा मूसा गैंगरेप के तीनों आरोपियों को 24 घंटे के अंदर पुलिस ने पकड़ लिया। वहीं रंगदारी मांगकर जा रहे अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आरोपी को पैर में गोली लगी है और उसे गिरफ्तार किया गया है। न्यूज़ 18 के लिए बाढ़ से अनिरुद्ध कुमार के साथ गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। और चलिए